तो आज बात करते हैं बिग बॉस के न्यू एपिसोड के बारे में, जिसमें आज होने वाली है बहुत ज़्यादा घमासान। तो एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड वहीं से शुरू होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि रजत दलाल बहुत ज़्यादा बुल्ली करते हुए नज़र आ रहे हैं विवियन को। जैसे कि विवियन की और इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस चलती है। यहाँ पर जो विवियन इनसे कहते हैं कि अगर आप इतने ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो फूड्स, तो आपने जब जेल में थे जब क्यों नहीं करा। तो वो कहता मैं तुझे पाड़ दूंगा और तू जैसे भगता है ना वैसा तू ज़्यादा भागो, निकल जाए यहाँ से। तो इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बहस चलती है और बार बार वो कहते विवियन कहते कि देख तू मुझे छू भी नहीं पाएगा और ना ही तू जो, तो जाओ। बार बार जाकर रजत दलाल विवियन को छूते हैं और बीच में यहाँ पर ये श्रुति का भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हुई नज़र आती हैं। मतलब इस शो में अगर आप श्रुतिका को देखेंगे तो यही लड़ाने वाली हैं रजत दलाल को, और रजत दलाल इन्हीं के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा बोलते नज़र आ जाए। यहाँ पर ताली बजाती हैं तो विवेन भी सीटी बजा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग की बहस होती नज़र आती है। यहाँ पर जब पाड़ दूंगा गाड़ दूंगा और काफ़ी गालियाँ बकते हुए नज़र आते हैं। फिर यहाँ पर अविनाश भी बोलते हैं कि देख तुझे मतलब तू जितना ज़्यादा बोलता है ना तुझे बस की नहीं है, तू बस खाली बॉडी बना के हवा बना के बैठा रहे। तो यहाँ पर ये कहता है कि अरे तुम लोगों को तुम लोग की औकात क्या है और हो कौन। विवेंद्र सेना जैसे 36 मेरे सामने आते हैं। यहाँ पर चाँद भी कहती है हाँ सही है, तू छोड़ेगा, तू जाके छोड़ेगा, तू किसको छोड़ने वाला है, तू देख तू अपनी बेइज्जती कराने आया है, वो तो बेइज्जत हो रहा है। यहाँ पर विवियन भी कहते नज़र आते हैं कि हाँ वो तो देख रहा है किसको ऑडियंस को दिख रहा है कौन बाहर बेइज्जत हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी बहस होती हुई नज़र आती है विवेंद्र सेना के बीच में और काफ़ी पूरे हाउसमेट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रुतिका, करणवीर, ये सब लोग अभी एक ही ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग अलग हैं और ये लोग अलग हैं। बाकी यहाँ पर पूरी तरीके से सब लोग विवेंद्र सेना के ऊपर ही एक तरीके से पूरा घर हमला कर रहा है। और यहाँ पर ये आप आरफीन आते हैं कि देख तू जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, ऐसा वैसा। वो कहते थे हाँ ठीक है आप मुझे मत समझाओ। और यहाँ पर ये एक्टिंग करती नज़र आती हैं अविनाश की कि अविनाश चमचा है विवेंद्र सेना का। विवेन ये कर लूँ, विवेन वो कर लूँ, विवेन चाय पी लूँ, मतलब ऐसे करके मजाक उड़ाती नज़र आती हैं अविनाश का। और जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा देख के अब क्या कर सकती थी, जो लोग भी सुनती रहती हैं ना, पता है कि इन लोगों के मुंह तो लग ही नहीं सकते। और यहाँ पर श्रुति के कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं और ये ताली बजाते नज़र आते हैं करणवीर इसमें कहीं से कहीं तक रोल नहीं दिख रहा। करणवीर सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, चाहे गलत को गलत, उन्हें गालियाँ भी अच्छी लग रही हैं अभी तो हाल फिलहाल में। अब वीकेंड के बारे में पता चलेगा इनका क्या होता। यहाँ पर सारा भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती नज़र आ रही हैं। बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब रजत दलाल इनकी गैंग का हिस्सा है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा जो लोग बुल्ली करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बहस होती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर रजत दलाल के बीच में हो विवेंद्र सेना के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। रजत बोलते हैं कि इतना ही बड़ा वाला था तो रात में क्यों नहीं कुछ करा, रात में क्यों तेरी फट गई, रात में क्यों तू नहीं भाग गया, मतलब ऐसा कहते नज़र आते हैं। मतलब रात में भी इनने विवेंद्र सेना को बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश करी थी पर विवेंद्र सेना बिल्कुल ही भी नहीं उकसे। और यहाँ पर इनके छेड़े के उसके बाद अविनाश से कहता नज़र आते हैं तू क्या कर लेगा, तू उसका चमचा है और तू ऐसा वैसा। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आज के एपिसोड में अगर देखा जाए तो रजत दलाल बहुत ज़्यादा गाली बकते नज़र आते और बाद में माफ़ी भी मांग लेते। फिर यहाँ पर विवेंद्र सेना आते हुए कहते वो क्या चूम के थी, क्या हुआ मत जाओ वहाँ पे, कहते वो गालियाँ बक रहा है रजत, वो कहती हाँ वो तो बकेगा। और फिर यहाँ पर रजत दलाल बहुत फिजिकल होने लगते हैं और अविनाश को धक्का देने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो जाता है। आज काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिली है बिग बॉस में। और यहाँ पर रजत दलाल अविनाश को धक्का देते नज़र आते हैं, जिस बीच में ईशा गिर जाती हैं। ईशा बीच में आ जाती हैं तो ईशा बीच में से गिर जाती है और यहाँ पर दौड़ते हुए आते विवेंद्र सेना जल्दी से उन्हें देखते पता चलता है तो वहाँ पर हाथापाई हो गई है। और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हुई, ईशा गिर जाती हैं, फिर बस झूमा झटकी होती है और बीच बचाव हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज का एपिसोड में यही होने वाला था। काफ़ी ज़्यादा अविनाश की और रजत दलाल की लड़ाई होने वाली थी जो कि हो गई। रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं, सब उन्हें रोकते नज़र आते हैं।
रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा, मतलब हालांकि रजत दलाल ने कुछ नहीं करा, हाथ नहीं उड़ा, पर रजत दलाल भी आगे पीछे हो रहे थे। वैसे वो कुछ करते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ अपना वो दिखा रहे हैं, सिर्फ बातों के ही। अभी तो हाल फिलहाल में बातें ही बातें चल रही हैं, और फिर बाद में वही होता है कि बाद में फिर वो माफ़ी मांगते हैं। आपको पता ये सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं बिग बॉस मुझसे जो गलती हुई है माफ़ कर देना, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। और इन लोग का बीच बचाव हो जाता है, और बस दोनों एक दूसरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब यहाँ पर चलती हैं। रजत दलाल कहते हैं मुझे क्यों रोक दिया, तुम लोग को मुझे पकड़नी नहीं था, आज मैं इसको बताता मैं क्या हूँ, और फिर मैं तुम लोग आज के बाद मुझे रोक मत लेना। यहाँ पर अविनाश भी कहता है देख मैं नहीं डर रहा, तो उससे आ जा, तुझे क्या लगा कि मैं डर जाऊँगा, मैं नहीं हूँ डरने वाला, कितना ही तू कुछ कर ले, ना मुझे डर लगता है तुझसे, ना मैं डरूँगा। काफ़ी ज़्यादा अविनाश भी गुस्सा होते नज़र आते हैं, और यहाँ पर सारा और वो भी कहती नज़र आती हैं अरे तू कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। यहाँ पर सारा भी काफ़ी ज़्यादा बुली करती नज़र आती हैं कि तू क्यों आ गया, अच्छा तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा, मतलब सारा फुल सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। मतलब फुल वायलेंस कहती हैं कि जब तेरे टाइम पे ये हुआ था, और मतलब वो चूम वाला मामला उठाती हैं, जब चूम को तूने करा था और ये, और तो वो तो यहाँ पर अविनाश बोलता हुआ नज़र आता है मैं गाली थोड़ी बकरा, भाई मैं जैसा थोड़ी हूँ, मैं गाली थोड़ी बकरा, मैं जो फ़ाइट करता हूँ उसमें मैं सबको देख के करता हूँ। और यहाँ पर जो लोग बहुत समझाते नज़र आते रजत दलाल को कि ईशा को चोट लग गई है और तू गालियाँ बहुत बकता है। यहाँ पर दिग्विजय भी रजत दलाल से कहता था भाई तू गाली क्यों बक रहा हो, तुझे देखना पड़ेगा कौन है कौन नहीं है, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, इसमें यही लिखा है कि किसी को भी चोट नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर रजत दलाल बाद में फिर शांत हो जाते हैं, और यहाँ पर सब लोग रजत दलाल यही बोलते हैं कि भाई किसी को चोट लगी तो तुम जिम्मेदार हो, उधर लड़कियाँ भी हैं, और बहुत ज़्यादा गालियाँ बकते नज़र आते हैं। तो यहाँ पर विवेंद्र से नहीं बोलते हैं कि ये देखो ये है, ये गालियाँ भी बक रहे हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पर ये बोलता है अरे देख मैंने तो मेरे से हो जाता है, और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे पाड़ दूँगा, और जो बातें साहब मेरे सामने, इसलिए कोई भी मत आना। यहाँ पर ईशा और एलिस कहती नज़र आती हैं कि हमारे बीच मॉन्स्टर है, तो वो कहता हाँ कम समझ में था मॉन्स्टर है। फिर यहाँ पर दिग्विजय आते हैं और बोलते हैं विवेंद्र सेना से कि देखो आप तुमने मुझे हाथ तो लगा दिया था, हाथ मत लगा देना, नहीं तो फिर समझ लेना जो बातें साफ है, मुझे भी मैं फिर कोई इज्जत नहीं करूँगा, और ये वो। तो यहाँ पर विवेंद्र सेना बोलते हैं मैंने सिर्फ इसलिए तुझे हाथ लगाया था कि मैं ये समझा कि तू उस पर आ रहा है, उस पर झपटने आ रहा है ईशा पे, इसलिए मैंने तुझे साइड करा था, और मेरा तू भी समझ लेना, तू भी हाथ मत लगा देना। यहाँ पर दोनों पे अलाउ होता है। और फिर यहाँ पर ये बहस चलती हुई नज़र आती है, और यहाँ पर ये कहती है श्रुति तुम मेरे बारे में लड़े, लेकिन गाली मत बको ना प्लीज़, गाली मत बको, यहाँ पर तुम गलत दिखते हो। और ये कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, और चलो मैंने जो भी करा है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो गालियाँ बकी हैं तो मैं उन जो भी लोग देख रहे हैं मैं क्षमा मांगता हूँ। और यहाँ पर दिग्विजय भी, मतलब सब लोग यहाँ पर विवेन इसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। जहाँ पर विवेन भी कहते हैं कि भाई तू लड़ने आया तो मुझसे क्यों लड़ रहा है, तेरे अकेला मुझसे लड़ने आया, तो वो कहता अरे मैं तो तुझे बाहर छोड़ जाऊँगा। करणवीर यहाँ पर इन्हें गालियाँ ही सुनी नहीं थी, वो कह रहे मुझे तो कोई गालियों की आवाज़ ही नहीं है, कोई गालियाँ किसी ने नहीं बकी। और वो कहते उसी ने सही करा, अभी नाश ही जाकर उस पर चढ़ रहा था तो वो तो करेगा ही, मतलब करणवीर भी पूरा यहाँ पर सपोर्ट करते नज़र आए। फिर बिग बॉस कहते भैया आज टाइम गोट की अवधि समाप्त होती है, और यहाँ पर अब नए टाइम गोट का चुनाव होगा, और विवेंद्र सेना आज से टाइम गोट नहीं है। और फिर उसके बाद ये खुश हो जाती हैं, श्रुति का ताली बजाती हैं कि हाँ अच्छा है। और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि आज टास्क होना है, गार्डन एरिया में एक मिट्टी रखी हुई है, उस मिट्टी से इन्हें बनाना था हथौड़ा। टीम ए और टीम बी होती है, मिट्टी से इन्हें हथौड़ा बनाना होता है, और जिसका हथौड़ा बन गया, जिसकी मिट्टी ज़्यादा होगी वो टीम जीत जाएगी, और बाकी जो जीतेगी तो इनमें से मटकी फोड़ देगी जिसे हटाना हो उसे, और टीम का ऐलान हो जाता है जिसमें चूम, शिल्पा, ईशा, एलिस, अविनाश और विवेंद्र सेना होते हैं। बाकी बी टीम में रजत दलाल, करणवीर, बाकी ये पूरे होते हैं, और कशिश को बना दिया जाता है इंचार्ज, या जो कशिश है वो इंचार्ज बना दिया जाता है। आपको पता ही है कि अब क्या होने वाला टास्क में, क्योंकि अगर कशिश हैं तो कशिश बाजित होने वाली हैं टीम बी की साइड। और गेम चालू हो जाता है, यहाँ पर सायरन बज जाता है और सब लोग मिट्टी इकट्ठा करने के लिए दौड़ जाते हैं।
वो मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अब इन्हें प्रोटेक्ट करना था इनकी मिट्टी को, क्योंकि दूसरी टीम वाले इनकी मिट्टी फेंकने वाले होते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंकना हो जाता है और बहुत ज़्यादा सब लोग एक दूसरे की मिट्टी और एक दूसरे को थोड़ा बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी मिट्टी प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रजत दलाल, दिग्विजय और करणवीर 3 आदमी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सिर्फ 2 ही आदमी है, विवेंद्र सेना है और अविनाश है। तो यहाँ पर 2 कब तक ये टिक पाते, और जैसे तैसे जो लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं। और यहाँ पर मट्टिका पर उनकी जो टीम थी उधर जो 2 आदमी इधर लगे हुए थे और इनकी साइड से कोई ऐसा था नहीं, विवेन की टीम की साइड से। और यहाँ पर लोग की धक्का मुक्की हो जाती है, जो लोग रजत दलाल को पटक देते हैं और विवेंद्र सेना भी एक को रोकते हैं और फिर मिट्टी प्रोटेक्ट करते हैं। पर यहाँ पर इन लोगों की टीम में ज़्यादा ये था कि 3 आदमी थे, तो यहाँ पर तीनों आदमी काम कर रहे थे और तीनों यहाँ पर आके मिट्टी पे हाथ मार रहे थे। तो यहाँ पर दोनों जो रोकना था इन लोगों को। और फिर यही होता है, एक दूसरे के पास जाते हैं और थोड़ा एक दूसरे से फिज़िकल भी हो जाते हैं और ये दोनों मिलके रजत दलाल को पटक देते हैं। फिर रजत दलाल उठ के फिर आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा झूमा झटकी और टास्क होता है। और फिर टास्क में यहाँ पर इन लोग की टीम जीतती है और अविनाश का मटका फोड़ के अविनाश को हटा दिया जाता है। कशिश बताती हैं कि पहले टीम जीत गई है क्योंकि इनके पास ज़्यादा मिट्टी थी, मतलब टीम बी जीत गई है यहाँ पर, क्योंकि टीम बी इन्होंने जिता दिया था टीम। और ऐसे ही राउंड पे राउंड होते जाते हैं और सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा था मिट्टी का। यहाँ पर अविनाश और विवेंद्र सेना जब तक लड़ते रहे, उसके बाद धीरे धीरे जिसके मिट्टी ज़्यादा होती है वही राउंड जीतता जाता है और बी टीम पीला राउंड भी जीत जाती है और फिर वही चलता है और दूसरा राउंड भी जीत जाती है, फिर वही चलता है और तीसरा राउंड भी बी टीम जीत जाती है। और फिर यहाँ पर लास्ट में 3 लड़कियाँ ही बचती हैं। जब 3 लड़की बचती हैं तो बिग बॉस भी कह देते हैं कि भैया यहाँ पर तो साफ साफ विनर नज़र आ रही है बी टीम, क्योंकि इनके पास तो अब ज़्यादा खिलाड़ी बचे नहीं हैं। क्योंकि विवेंद्र सेना काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट लग गई थी, रजत दलाल ने आकर वो पूरा डब्बा ही पलटाने की कोशिश करी थी और वो डब्बा पैर पे रख गया था विवेंद्र सेना के, तो उनके पैर में और हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आ गई थी। विवेंद्र सेना काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, उनके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, बहुत खून निकला और वो फिर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर शिल्पा भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और फिर ये समझाती हैं कि अरे ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, हालांकि करना सब था। और फिर यहाँ पर ये लोग विवेंद्र सेना का मटका फोड़ देते हैं, जिससे विवेंद्र सेना भी गेम से आउट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर बिग बॉस कह देते हैं कि अब तो भैया ये टीम बी टीम ही जीत गई, क्योंकि यहाँ पर तो अब कोई बचा नहीं है। 3 लड़कियों को यहाँ पर उनकी पूरी टीम खड़ी थी और यहाँ पर बी टीम जीत जाती है। मतलब टाइम कोड अब इनमें से ही कोई बनने वाला था। और सब लोग बैठते हैं यही बातें करते हैं कि ऐसा करा वैसा करा, इसको चोट लग गई, मतलब सबको चोट लग जाती है। और काफ़ी ज़्यादा ये गेम जो था थोड़ा चोट भी लग गई थी। यहाँ पर विवेंद्र सेना की मटकी फोड़ते, वैसे विवेंद्र सेना को बाहर कर देते और बिग बॉस इनकी टीम को जीता घोषित कर देते और इनकी टीम साफ साफ विनर बन जाती है। अब ये देखना है कि टाइम कोड कौन बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग टाइम कोड बनने के पूरे उसमें खड़े, भाई मुझे बना। अब ये देखना है कि आखिरकार कौन बनता है टाइम कोड, क्योंकि अब यहाँ पर मेन जंग होने वाली है इस टीम के अंदर। अब देखना पड़ेगा कितनी एकता है आखिरकार, क्योंकि करणवीर भी टाइम कोड बनना, रजत दलाल भी टाइम कोड बनने की रेस में है और यहाँ पर चाहत भी टाइम कोड बनने की रेस में है। और यहाँ पर तो चाहत इतनी बातें करने लगती हैं कि रजत को गुस्सा आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करता है, गेम में ही घुस जाता है, उसे आदमी ही नहीं दिखते। और यहाँ पर विवेंद्र सेना आते हैं वो बताते हैं कि यार मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, और ये कहती नज़र आती हैं ये तो अपन जीत गए, अपन ने ऐसा करा, मतलब ऐसा करा। यहाँ पर सिर्फ विवेंद्र सेना को ही अभी अगर हाल फिलहाल में ओवरऑल देखा जाए
तो विवेंद्र सेना को ही यहाँ पर पूरा शिकार बनाया जा रहा। फिर यहाँ पर विवेंद्र सेना कहते हैं चाहत से मेरी कॉफ़ी कहाँ है, मुझे मेरी कॉफ़ी दे दो, मैं चाय दे दूँगा। चाहत कहती हैं पहले आप चाय दो, फिर उसके बाद वो कॉफ़ी दे देती हैं। वो कहते हैं मेरे कॉफ़ी किसने पी ली, वो कहती हैं मैंने पी ली, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी हमने और सारा ने। तो वो कहते हैं भाई ये मेरा पर्सनल सामान है, आपको नहीं पीना चाहिए था। मतलब विवेंद्र सेना का पर्सनल जो उनकी कॉफ़ी है उसे पी लेती हैं चाहत, और विवेंद्र सेना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और उन्हें देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खरोचे चोट आ गई थी। और यहाँ पर जब बात करती हुई नज़र आती है कशिश, इससे चाहत चलो यहाँ पर बात करती है चूम कुछ, और यहाँ पर कशिश थोड़ी बात करती हुई नज़र आती है करणवीर से उनकी लाइफ के बारे में पूछती हैं कि क्या करोगे। तो वो कहता शादी तो नहीं करूँगा। वो कहती क्यों नहीं करोगे, शादी करना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पर कशिश करणवीर को थोड़ा इम्प्रेस करती हुई नज़र आती हैं और फिर कशिश जहाँ ही पहुँचती है, मतलब कशिश अभी हाल फिलहाल में दोनों साइड टहल रही हैं और यहाँ पर इन लोग की थोड़ी बहस करती हुई नज़र आती हैं क्योंकि कशिश की थोड़ी दोस्ती हो रही है अविनाश से। तो यहाँ पर ईशा कहती नज़र आती हैं कि दोस्तों जो उससे दोस्ती करना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मत करना। यहाँ पर विवेंद्र सेना थोड़ा मज़े लेते नज़र आती ईशा के, उन्हें पता है कि ईशा थोड़ा क्रश करती है। यहाँ पर सुबह बताई जाती है, यहाँ पर करण भी चुपचाप से अंडा मंडा फ्राई करके और खा लेते हैं सुबह सुबह, और जल्दी से प्लेट मलेट धो के उस मस्त खा पी के, और जब सब लोग सो के उठते हैं तो ये प्लेट धो के रख देते हैं। मतलब ये सुबह ही खा के बैठ जाते हैं ताकि लोगों से कहें कि अरे मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मेरे लिए रख देना, मैं तो भूखा रहता हूँ। और यहाँ पर बिग बॉस की सुबह होती है और बिग बॉस का एंथम बजता है, और बिग बॉस का एंथम बजने के बाद यहाँ पर रजत दलाल की पीठ में दर्द हो जाता है। तो आरफीन उनकी पीठ पर चढ़ के उनकी नस सही करने की कोशिश करते हैं, और फिर यहाँ पर जो लोग दोनों बात करते हुए नज़र आते हैं उसी में कॉफ़ी को लेकर। और यहाँ पर कशिश बैठी हुई कहती हैं कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है, लड़के बॉडी बना रहे हैं, और अविनाश को देखती हुई नज़र आती हैं, अविनाश को फुल तरीके से ताड़ती हुई नज़र आती हैं। वो कहती हैं काश ये अपनी टी शर्ट और उतार ले तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए, मतलब मैं तो देखती रहूँगी दिन भर। मतलब कहती हैं कि देखिए उसके कितने अच्छे बाइसेप हैं और ये वो। और यहाँ पर अविनाश भी फुल अपने एटीट्यूड में और फुल एक्शन में वो भी नंगे होते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर चाहत काफ़ी कशिश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, दिल पे हाथ रख लेती हैं, आए हाय मज़ा आ गया। और काफ़ी ज़्यादा गौर से शिल्पा जी भी देखती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर ये भाई साहब अपने बाल काले करवा रहे थे करणवीर चूम से। और फिर यहाँ पर एक गिफ्ट आता है जो उस टीम को, जो कि टाइम गोट की रेस में बनी है, तो इन लोगों के लिए अंदर बुलाया जाता है और इन लोगों के लिए कुछ ये चीज़ का आया था गिफ्ट, और चीज़ का गिफ्ट इन्हें दिया जाता है। जो लोग खुश हो जाते हैं भैया हम लोग की ट्रॉफ़ी आ गई, हम लोगों को मिल गया। और फिर ये लोग वो खाते और कहते हैं हम सब में बांटेंगे, और सब लोग एक एक वाइट उसका लेते हैं और खाते हैं चीज़। और फिर यहाँ पर सब लोग खाते हैं और यहाँ पर बग्गा जी बात करते नज़र आते हैं चूम से। चूम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती कि वो इंतज़ार करेगा, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है। तो गाइस यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूँ। यहाँ पर कशिश और दिग्विजय कल अपना शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं उन्हें मिटाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, फॉलो कर लें मुझे।